और ये बात ध्यान में रखें, सहाबा किराम के जज्बात का जो बयान है उसमें मुबालगा नहीं है, एग्जैजरेशन नहीं है। ये नहीं कि उन्होंने बात को बढ़ा चढ़ा के बयान किया जैसे शुआरा करते हैं, उन्होंने हकीकत को बयान किया है। जो अदब को समझते हैं कि शायरी में मुबालगा है, उनका जुज़्व खास होता है शायरों के लिए, वो इनकी सहाबा की शायरी, फिर अल्लाह के नबी की नात के बारे में सबसे बड़ी सच्चाई सहाबा ने बयान की है। ये जज्बात की सच्ची अक्कासी है जो हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और बड़े सहाबा किराम का इस उन्वान पे कलाम है। कहते हैं या खैर मंबती अल हसा ला तबउदी, ए वो जमीन पे चलने वालों में से सबसे बेहतरीन, हमें छोड़कर मत जाए, हमसे दूर मत हो। ये शान मुस्तफा आ गया, अंदाज़े कलाम देखिए। या खैर मंबती अल हसा, ए जमीन पे चलने वालों में से सबसे बेहतरीन। वजम्बी यकीकत तुरबलहफी लैतनी वजिब्तु कब्ल कफी बकील गरकदी, काश कि मैं अल्लाह के नबी से पहले दफन हो जाता, मुझे पहले मौत आ जाती और मैं इस दुनिया को छोड़ के अल्लाह के प्यारे नबी से पहले चला जाता। बि अबी व उम्मी मन शहीदतु वफाता फी यौमिल इस्नैनी अन नबिय्युल मुहतदी। कहते हैं मेरे माँ बाप उस हस्ती पे कुर्बान हो जिन्होंने सोमवार वाले दिन वफात पाई, यानी नबी जो कि हिदायत याफ्ता है। हज़रत हसन कहते हैं मेरे माँ बाप उस नबी पर जो नबी हिदायत याफ्ता हैं, जो सोमवार के दिन फौत हुए, उनकी वफात पर मैं अपने माँ बाप को कुर्बान कर दूं। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अक़वाल हैं, 9 या 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए और 12 रबीउल अव्वल को ही अल्लाह ताला के पास तशरीफ़ ले गए। ज़ाहिर है अब सोग तीन वो जो होता है ना दुख वाली वो कैफियत नहीं, लेकिन ये जज्बात तो है ना, इनमें नात है, सहाबा की ये नातें हैं, बाकायदा ये एक टॉपिक है पूरा। और उस मौके पे जो उन्होंने नातें कही हैं उनमें उनके ईमान की झलक है, सहाबा की अल्लाह के नबी के साथ मोहब्बत की झलक है, शान मुस्तफ़ा इनमें से निकलती है, सीरत मुस्तफ़ा का उन्वान यहाँ से निकलता है। फज़लल्तु बअद वफ़ातिही मुतबल्लिदा मुतलद्दिदन या लैतनी लम उलदी। फिर वही उन्वान है, कहते हैं काश मैं पैदा ही ना होता। अल्लाह के नबी के बाद अब मैं परेशान हूँ, हैरान हूँ, शिशदर हूँ। आप अंदाज़ा तो लगाएं कि वो हसन जिसको अल्लाह के नबी खुद मिंबर पे खड़ा करते थे, सामने बैठते थे, तो जो हसन सामने बैठ के अल्लाह के नबी की नाते कहता था, अब उस आदत से महरूम हो गया, उसके दुख का क्या आलम होगा। उकीमु बादक बिल मदीनती बैनहुम, अब इनके दरमियान में मदीना में रहूं अल्लाह के नबी, जब आप मदीना में नहीं है। यहाँ पे हैरत कर जा रहा है, उकीमु बादक बिल मदीनती बैनहुम या लैतनी सुब्बिहतु सम्मल अस्वदी, काश मुझे कोई सांप ही डस लेता, मैं जिंदा ही न रहता। हालांकि ये बड़े सख्त अल्फाज हैं, ये दीवाने हसान में ये अल्फाज मौजूद है, अस्सीरतुन नबवी अल इब्न हिशाम में भी ये मौजूद है, अल बिदाया व निहाया में भी उनका नातिया कलाम मौजूद है। हज़रत हसान की बाकायदा अलग अरबी में भी, उर्दू में भी नातें छपी हुई हैं, उनमें भी ये कलाम मौजूद है। वहाँ से मैंने लेके ये अपनी किताब सहाबा कलाम का नातिया कलाम उसमें दर्ज किया है। ये सीरत की बहुत सी किताबों में उनका ये नातिया कलाम मौजूद है। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला औ हल्ल अम्रुल्लाहि फीना आजिला फी रौहतिन मिन यौमिना औ फी गदी, कहते हैं कि जो है ना फिर वो वही मज़मून फतक़ूमु साअतना फतलक़ा तय्यिबन महज़न ज़राइबहु करीम अल महतदी, काश के क़यामत कायम हो जाए और हम अपने नबी का दीदार कर लें, हम अपने नबी के साथ जो है वो इकट्ठे हो जाए, हमें अपने नबी की माइयत मिल जाए। अब सहाबा किराम की ये जो फुरकत रसूल में जो हालत है वो लफ्ज़ों में बयान करना नामुमकिन है। या बिक्र आमनता अल मुबारकी व
ज़िक्रुहु वलदतहु मुहसनतुम बिसादिल उसूरी, ए आमिना के इकलौते बेटे जो कि बबरकत हैं, जिनका जिक्र भी बबरकत है। अल्लाह के नबी नूरुन अज़ा अलल बरियति कुल्लिहा, अल्लाह के नबी नूर थे जिन्होंने सारे खलाइक को रोशन कर दिया। मन युहदा लिन्नूरिल मुबारक यहतदी, जिसको इस बबरकत नूर की तरफ रहनुमाई मिल गई वो हिदायत याफ्ता हो गया। ये नाते मुस्तफ़ा है। यहां से फिर आप अल्लाह के नबी की अज़मत बयान कर रहे हैं कि आपका जिक्र बरकत वाला, आपकी ज़ात बरकत वाली। अल्लाह के नबी नूर हैं और अल्लाह के नबी नूर ईमान जो लेकर आए, नूर हिदायत जो लेकर आए, जो उसको लेगा वही हिदायत याफ्ता है। या रब्बी फजमाना मान नबीना फी जन्नतिन तस्नी उयूनुल हुस्नी, दुआएं करते हैं कि ए हमारे रब हमें जन्नत में अपने नबी के साथ इकट्ठा कर देना, कि हासिदीन की आंखों को जो चंदिया के रख दे। फी जन्नतिल फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस में फक्तुबहा लना या ज़ल जलाली व या ज़ल मला वस्सूददी, ए अल्लाह हमारे लिए जन्नतुल फिरदौस को लिख दे। सहाबाए किराम की नातों में तौहीद का पैगाम भी है। दुआ किससे की है? अल्लाह ताला से। उन्होंने प्यारे नबी से दुआ नहीं यहाँ पे देखने, मैं वाज़ेह कर रहा हूँ, तौहीद का पैगाम देखने। सहाबा की नातों में तौहीद का पैगाम है। मदीना में अल्लाह के नबी का दीदार करते हैं, लेकिन दुआ अल्लाह से कर रहे हैं। या रब्बी, ए मेरे रब, ये दुआ कर रहे हैं। फजमाना मान व नबियना फी जन्नतिन तुस्नी उयूनुल हुस्नी फी जन्नतिल फिरदौसी फक्तुबहा लना या ज़ल जलाली व या ज़ल मला वस्सूददी वल्लाहि अस्माउ मा बक़ीतु। फिर आगे सारे वो जो है ना यही मज़मून बयान करते हुए ये कहते हैं, फिर ये भी अज़मत का इज़हार करते हैं। वलक़द वलदनाहु फ़ीना वलक़द वलदनाहु फ़ीना क़ब्रु व फ़ुज़ूलु निअमतिही बिना लम युजहदु, कहते हैं हमारे नबी हम में से हैं और आपकी कब्र मुबारक हमारे यहां मदीना में है। ये अज़मतें हैं जो अल्लाह ने हमें अता की हैं। यहां पर फिर पहले भी मैं वजाहत कर चुका कि अल्लाह के नबी के परदादा हाशिम जो थे उनकी एक बीवी थी, उनसे अब्दुल मुत्तलिब, उसके आगे अल्लाह के नबी की सारी औलाद है ना, उनके आप पोते हैं। और रिश्तेदारी हजरत हसन बड़े अपने अशार में अल्लाह के नबी के साथ जो रिश्तेदारी है उसको बड़े एक एजाज के तौर पे बयान करते हैं कि हमारे लिए आनंद है। यहाँ पर भी यही इज्जतें कि हमारे नबी हम में से हैं, उनकी कब्र मुबारक हमारे अंदर है। ये वो अजमतें हैं जो हमारे रब ने हमें दी हैं। वल्लाहु अकरमना भी, अल्लाह ने हमें ये इज्जतें दी है। वहदा भी, और अल्लाह ने इस नबी की बदौलत हमें हिदायत दी है। अंसारहु फी कुल्ली साअति मशादी, और अंसार को हिदायत दी है। ये इनामात, ये फजाइल, ये कर्म, ये जो है ना नेमतें अंसार पे अल्लाह ताला की हैं कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हादी बना के अल्लाह ने यहाँ भेजा है। फिर आखिर में भाई वो दुआएं करते हैं, सल्लल्लाहु, अल्लाह दुरूद भेजे, वमन यहूफु बिअर्शिही, और वो फरिश्ते जो अल्लाह के अर्श को घेरे हुए हैं वो भी नबी पाक पे दुरूद भेजे। वत्तय्यिबूना, और पकीज़ा लोग भी, अलल मुबारक अहमदी, मुबारक अहमद पर अल्लाह दुरूद भेजे, फरिश्ते दुरूद भेजे, पकीज़ा खलाइक प्यारे नबी पे दुरूद पाक भेजे। ये उन्होंने अक़ीदत का इज़हार किया हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। फिर आखिर में कहते हैं अभी उनके बड़े इस उन्वान पे और भी बड़े कलाम हैं। एक बड़ा लंबा आगे कसीदा बितैबत रस्मुन, और उसके आप अशार का तर्जुमा पढ़ें, इंसान का कलेजा मुँह को आता है कि किस कदर सहाबा किराम को फ़ुरक़त रसूल का दुख था, अल्लाह के नबी की जुदाई हो गई थी। मैं दोबारा फिर अपनी बात का खुलासा पेश करता हूँ, ये बात ज़हन में रखें। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया को छोड़ कर गए। आप वफात का लफ्ज़ बोल लें, विसाल का बोल लें, रहलत का बोल लें, मतलब आपकी शान के मुताबिक है। मतलब यही है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को छोड़ा और बरज़ख कब्र की ज़िंदगी में चले गए, बरज़खी ज़िंदगी में चले गए। वहाँ पर अल्लाह के प्यारे नबी का जिस्म पाक महफूज है और सबसे आला मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाइज हैं। शहीदों से भी आपका मकाम आला है, नबियों से भी आला है। प्यारे नबी का जिस्म पाक वहाँ पर महफूज है। कब्र मुबारक में किसी भी नबी के जिस्म को कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती।
और हमारे प्यारे नबी तो इमामुल अंबिया हैं, जो हम दुरूद व सलाम पढ़ते हैं फरिश्ते आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन जुदाई हुई, सहाबा किराम से अल्लाह के नबी जुदा हुए, इसका दुख था, उन्होंने इसका इजहार किया है। बिलाल ने मदीना छोड़ दिया। हज़रत अनस कहते हैं हम पर क़यामत टूट पड़ी। अनस कहते हैं मदीना तरीक हो गया। हज़रत अबू बकर कहते हैं माल औलाद में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई जिंदा रहे फौत हो जाए कोई परवाह नहीं है। तो ये फुरकत रसूल, फिराक रसूल, जुदाई रसूल का जो गम था वो उसका मैंने बयान किया है कि सहाबा किराम को ये दुख उस वक़्त हुआ जब वो अल्लाह के नबी के दीदार से महरूम हो गए। उन्होंने साथ अल्लाह के नबी की शानें भी बयान की। तो उस मौके पर भी सहाबा किराम ने जो नातें कही हैं ना, वो भी सच्चाई की अक्कास है। और उसमें ये साबित होता है कि हमारे नबी ने उनकी तरबियत ऐसी की थी कि वो नात भी उनकी कुरान और सुन्नत के सांचे में ढली हुई है। हर पहलू में सहाबा किराम हमारे लिए मशाले राह हैं। उन्हीं के तरीके पे चलेंगे तो फिर ही हम जो है वो सीधी राह पे चल सकते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी सहाबा किराम जैसा ईमान और जैसी उन्हें अल्लाह के नबी के साथ अकीदत मोहब्बत थी वैसी अल्लाह ताला हमें भी अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।